नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। 2026 किसान कल्याण का साल, मध्य प्रदेश होगा खुशहाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 की थीम समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश रहेगी और कृषि क्षेत्र में एवं उससे जुड़े उद्योगों को नई ऊर्जा, आधुनिक तकनीक तथा आत्मनिर्भर अवसरों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर कृषि वर्ष और कृषि आधारित उद्योगों के समग्र विकास के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के संकल्प का वर्ष बताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि आइए हम सब एकजुट होकर मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को नए क्षितिज और नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योगों के विकास वर्ष के रूप में मनाने का बड़ा फैसला लिया है। इसका मकसद किसान की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना और प्रदेश को एग्रो इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश में खेती को उद्योगों से जोड़ने की दिशा में सरकार के रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है। 2026 के दौरान फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, ऑयल सीड्स, दालें, मसाले, फल सब्जी प्रसंस्करण, बायो एनर्जी और एग्री लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि स्थानीय उत्पादन से वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान होगी। मध्य प्रदेश अपनी कृषि क्षमता और संसाधनों के दम पर विकसित और आत्मनिर्भर राज्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की खुशहाली की परिकल्पना को साकार करते हुए मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। कृषि के अतिरिक्त पेयजल उद्योगों, विद्युत उत्पादन आदि के लिए जल की उपलब्धता कराए जाने के प्रयास निरंतर जारी है। आपको बता दें कि वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया, जिसमें कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और अब औद्योगिक उपलब्धियों को कृषि क्षेत्र से जोड़कर ग्रामीण विकास की नींव को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। तो 2026 में सरकार कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और एग्रो इंडस्ट्रियल पार्कों को बढ़ावा देंगे। पंचायत स्तर पर कुटीर लघु उद्योगों को सक्रिय करने के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि उत्पादन को वैश्विक बाजार से जोड़ने के प्रयास तेज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार, समाज और जवाबदेह प्रशासन सबके संयुक्त प्रयासों से मध्य प्रदेश विकास, संस्कृति, नवाचार और कल्याण के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करना और कृषि को एक लाभप्रद और तकनीक आधारित मॉडल में बदलाव है। बता दें कि कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन का विस्तार करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना है। वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यों, संवर्धन और कृषि बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा देना है। इससे किसानों के उत्पादन को एक मूल्यवान उत्पादन मिलेगा। तो इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है। सोयाबीन एवं मक्का के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा गेहूं, उड़द, मसूर, चना, सरसों, कुल तिलहन, कुल दलहन और कुल अनाज और मोटा अनाज में मध्य प्रदेश का पूरे देश में तृतीय स्थान है। प्रदेश के अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत से ही ये उपलब्धियां हासिल करने में हम सफल हुए। श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प एवं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और कृषि बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा देना है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ पदम सिंह ठाकुर जी, प्रदेश मंत्री, बीजेपी किसान मोर्चा, जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रांत महामंत्री किसान संघ शिवनंदन रघुवंशी जी भी जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शिवनंदन जी से करूंगा। शिवनंदन जी, देखिए, साल 2026 की शुरुआत हो गई है, नया वर्ष है। सबसे पहले तो आप दोनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 2026 को कृषि के रूप में मनाया जाएगा, नहीं कि कृषि आधारित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, क्या आशाएं किसानों की इस वर्ष से? आप सभी को भी अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। जो सरकार पहल कर रही है 2026 में, ठीक है, स्वागत योग्य है। हम भी उसका स्वागत करते हैं कि 2026 में
किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान उद्यमी बनेगा, उद्योगों की ओर बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले किसान को जो समस्या वर्तमान में भी आ रही है और हमेशा से आती रही है, वो मूल्य को लेकर के। हम्म, किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। हम्म, अभी वर्तमान में देखा होगा, पिछले 10-10 साल के जो रेट हैं, 20 साल पहले जो बिक चुका है, वो रेट भी आज किसान को नहीं मिल रही। हम्म, सन 2014 में जो सरकार हमारी वर्तमान में बनी थी, उसके पहले चना का रेट 11,000 8,000 रुपए कुंटल था, अब 6,000 रुपए कुंटल है। तो सरकारों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगी कि सभी के जो मूल्य बढ़ रहे हैं, किसान जो खेती में लगाने के लिए औजार खरीदता है, कृषि आदान जो है, उसके भाव तो लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन किसान के उत्पादन की कोई सुनिश्चित नहीं है। इसलिए सबसे पहले सरकार तो किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य जोड़ करके समर्थन मूल्य पे खरीदने की जिम्मेदारी ले। सरकार द्वारा ऐसा नियम बनाया जाए 2026 में कि अब किसान जो भी उत्पादन करेगा वो सड़कों पे नहीं फेंकेगा, उसको घाटे में बेचना नहीं पड़ेगा। पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा, सरकार चाह रही है कि किसान उद्यमी भी बने, उद्योग धंधे भी लगाएं, और तो इसमें सरकार अकेले उद्योगपति किसानों को बना दे, उद्यमी बन जाए, इससे काम नहीं चलेगा। किसान को तो हमेशा एक सबसे बड़ा और नासूर बना है वो राजस्व विभाग है। सबसे ज्यादा परेशानी वहां होती है किसान को, क्योंकि हर दिन किसान को भुगतना पड़ता है। तो किसान ऐसी मॉनिटरिंग भी करे, राजस्व विभाग है, कृषि विभाग है, बिजली विभाग है, इनकी मॉनिटरिंग भी करे, किसान वहां परेशान तो नहीं हो रहा। बगैर रिश्वत के कोई भी काम आज राजस्व विभाग में नहीं होता। हम लोगों ने कई बार बताया भी सरकार को है, लेकिन उसकी कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। हम जो जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, हमारे बीच से ही जाते हैं। कम से कम एक दिन जो एक फिल्म आई थी नहीं होते निरीक्षण, जो अनिल कपूर जी की, ऐसा भी तो करो भैया जनप्रतिनिधि। ये थोड़ी है मालाई डरवाने के लिए थोड़ी आप लोग हैं। इसलिए ऐसे काम भी सरकार को करना पड़ेगा। फिर किसान जो उत्पादन जो कर रहा है, उसके हाट बाजार तैयार हों, उसको नई गाइडलाइन भी मिले इस तरीके से। अब वर्तमान में आप देखो कितनी जोर से समस्या आई है अपने खाद यूरिया आदि को लेकर के। हमने जब पता लगाया कि वास्तव में यूरिया और रासायनिक बहुत कुछ था, सरकार ने दिलवाया भी है, लेकिन उनकी वितरण प्रणाली में कमी के कारण किसान परेशान होते फिर रहे हैं। तो कम से कम वितरण प्रणाली है, ये सारी चीजें भी हमको कम से कम देखना पड़ेगी। किसान आगामी ऐसी नीति बनाए जिसमें किसान हित को ध्यान में रखा जाए। आगामी नीति जब सरकार बनाती है, आपने अभी भी देखा होगा कि एक नीति बनाई थी, वो अब सरकार ने वापस ले ली है। तो कम से कम किसान हित को भी तो ध्यान में रखो। अगर आप 2 किसान के परिवार मिटाकर 100 किसान का भला अगर कर भी रहे हैं, ठीक है, 100 का भला हो रहा है, लेकिन 2 परिवार तो नष्ट हो गए नहीं। ये भी तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा सरकारों को। ठीक। ये सारी चीजें जब सरकार के ध्यान में आएंगी तो किसान को कुछ लाभ मिलने वाला है। ठीक। सरकार ने की थी 2022 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी, आमदनी बढ़ी, हम मानते हैं कि आमदनी बढ़ी, लेकिन खर्च भी तो हमारा 10 गुना बढ़ गया ना भाई साहब, ये तो देखना पड़ेगा नहीं हम सब। ठीक है पदम सिंह जी, देखिए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाना है। कृषि वर्ष में किसानों के लिए क्या नया रहेगा और किसानों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे निजात कैसे मिलेगा, ये बड़ा जटिल प्रश्न है और लगातार बना हुआ है। जी नमस्कार। अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आदरणीय हमारे भारतीय किसान संघ के हमारे महामंत्री जी ने जो हमसे सवाल किए हैं, उनने जो अपना वक्तव्य दिया, वास्तव में वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सभी स्वदेश न्यूज चैनल के सभी साथियों का स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। 2026 कृषि वर्ष वास्तव में सरकार की एक अच्छी पहल है, इसका मैं स्वागत करता हूं। जैसा विगत 2025 को उद्योग क्रांति के रूप में मनाया था सरकार ने, उसी प्रकार से वास्तव में सरकार ने किसानों की चिंता की, किसानों की चिंता कर रही है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम विगत 20-25 वर्ष पीछे जाएं तो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से किसानों की चिंता प्रारंभ हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेत सड़क योजना, किसानों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो काम किया, तब से भारत के देश के किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, आवागमन बढ़ा है
और कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों की फसल का हुआ मंडी तक अप्रोच प्रारंभ हुई और इसी क्रम में भारत सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार और हमारे प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आज किसानों के लिए क्रांतिकारी कार्य कर रही है। उनका मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में कृषि वर्ष जो घोषित किया है सरकार ने, वो कहीं ना कहीं किसानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में एक नए कल्याण के पथ पर अग्रसर करेगा, ऐसी मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है। जी, पदम सिंह जी, क्या लगता, क्या नवाचार देखने को मिलेंगे? देखिए, क्योंकि जैसे अगर उद्योग वर्ष की हम बात करें तो 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया। तमाम सारी समिट्स हुई, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर समिट्स करने की बात हो, यानी कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो या फिर ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो, तमाम सारी कॉन्क्लेव्स हुई हैं, तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की गई है, निवेशकों से चर्चा की गई है। 32 लाख करोड़ के जो MOU है वो साइन हुए हैं, 10 लाख करोड़ पर काम शुरू हो गया है। बहुत लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देने की बात भी कही जा रही है, धरातल पर रोजगार मिल रहा है लोगों को। लेकिन जब हम कृषि वर्ष में आते हैं, कृषि वर्ष की हम बात करते हैं, तो किस प्रकार के नवाचार देखने को मिल सकते हैं? क्या तमाम तरह की जो तकनीकी जो खेती होती है, जो नई किस्म की खेती जिसको कहा जाता है, क्या वो गांवों तक पहुंचेगी? और उसको कैसे जो है वो किसान, जैसे बहुत सी जगहों पर पॉली हाउस के माध्यम से भी, हालांकि पॉली हाउस की जो प्रक्रिया है वो बड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आप आजकल कहते हैं कि आप जैविक खेती फिर से करिए और जड़ी बूटियों की खेती करिए। तो क्या इस तरह की खेती को लेकर भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा? तमाम दूसरी योजनाएं चलाई जाएंगी, इसको लेकर के किसानों से मिला जाएगा, मुलाकात की जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, क्या है अभी कि इसमें वास्तव में ये हमारी पुरानी पुरातन परंपरा है। जब हम कहते आए, हमारी सरकारें भी कहती आई है और हम भी इस बात को बढ़ावा देते रहे हमेशा से। जो कृषि चिंतक हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी, तब तक हम खेती को एलाइड सेक्टर से नहीं जोड़ेंगे तब तक किसान का आर्थिक उद्धार नहीं हो सकता। तो एलाइड सेक्टर में हमें दूध उत्पादन से जोड़ना पड़ेगा, उनको फूड प्रोसेसिंग से जोड़ना पड़ेगा, जैविक खेती से जोड़ना पड़ेगा, अन्य जो छोटे छोटे सहायक धंधे हैं, जिसके कारण, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा राष्ट्र विश्वगुरु था। और विश्वगुरु क्यों था? कि गांव की वस्तु गांव में बनती थी, गांव में पैदा होती थी, वस्तु विनिमय होता था। इस कारण हमारा देश जो है विश्वगुरु था। हमें आपस में कृषि को एलाइड सेक्टर से जोड़कर किसानों को सहायक धंधों को बढ़ावा देकर किसान की आमदनी हम बढ़ाएंगे तो वास्तव में हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो एलाइड सेक्टर सरकार जोड़ेगी, ये बस वास्तव में कृषि के लिए क्रांतिकारी होगा। हमारे दलहन के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और उस उत्पादन को किसान स्थानीय स्तर पर प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन करेगा, और वैल्यू एडिशन करेगा तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी बढ़ेगी। यह ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है। शिवनंदन जी, आप कितना सहमत हैं पदम जी से? जी भाई साहब, पदम जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, बात कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं। किसान को ये पहल तो करना पड़ेगी। और बात आती है कि सरकार अपनी तरफ से किसान को फायदा दिलाना चाहती है, ये सही बात है, दिलवाया भी, ये भी सही बात है, पहल से सुधार है, ये भी सही बात है। लेकिन उसको नीचे जो परोसने वाले हैं, बिछाने वाले हैं, वो तो प्रशासन है नहीं भाई साहब। क्या है, सरकार वहां से कोई भी योजना लागू करती है और प्रशासन अगर सतर्क नहीं है और प्रशासन की अगर मानसिकता नहीं है तो सरकार की योजनाओं में पलीता वही लोग लगाते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार की योजनाएं तो ठीक चलाई जा रही हैं, लेकिन जो प्रशासनिक कसावट है वो जरूरी है। अब कोई IPS अफसर हैं, अधिकतर उनके हाथों में रहता है। अभी कई IPS अफसर ऐसे हैं कि वास्तव में सरकारी योजनाओं को अच्छी तरीके से परस रहे हैं, कर रहे हैं। मैं जैसे जिले से आता हूँ अशोकनगर से, यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं, अगर ऐसे IPS अफसर बनते हैं तो वास्तव में ही सरकार और किसान और सबका भला हो सकेगा। क्योंकि योजना आई नहीं है, लागू कर रही है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, तो इनके हाथों में तो है भाई साहब। प्रशासनिक अधिकारी भी इस तरह से होना चाहिए। और दूसरी नीति ऐसी है कि किसान कहाँ घाटा उठा लेता है। आप देखिए मक्का की हालत क्या हुई है आपकी साल। मक्का किसान 3 तरह से पिटा है आपकी। एक तो क्या है कि अति वर्षा के कारण मक्का बोब नहीं पाई, दूसरी बोबी गई तो उसके सिर्फ डंठल और पेड़ खड़े दिखाने। हमने शासन प्रशासन से कहा कि भैया मक्का में 70-80% नुकसान है, लेकिन पेड़ खड़े दिखा रहे थे। अब पेड़ के बाद भुट्टा लगता है, फिर दाना भरता है, तो भुट्टा दाना नहीं भरा तो 80% नुकसान अब सबके सामने आ गया, क्या वास्तव में हुआ। तीसरा हमारा नुकसान हुआ, जैसे तैसे 80% को नुकसान होते 20% मक्का आ गई, उसमें भी पानी गिर गया तो वो मक्का खराब हो गई। मक्का खराब हो गई तो भाव पहले से ही कम थे और फिर किसान यहाँ पिट गया। यहाँ पिटने के बाद भी हमको कुछ जिलों में सोयाबीन का मुआवजा दिया, लेकिन मक्का वालों को कहीं मुआवजा नहीं दिया। मध्य प्रदेश में सभी फसल तो होती हैं। अब जो मुआवजा
मुआवजा और बीमा नीति में ऐसा अंतर है कि मुआवजा हमको मिल जाता है, मैं जब नुकसान हुआ तभी तो मुआवजा मिला नहीं, लेकिन बीमा नहीं मिल पाता। किसान का कहीं ना कहीं इन चीजों से भी तो बहुत सारा वास्ता है नहीं भाई साहब, ये भी तो देखना पड़ेगी नहीं। बिल्कुल। देखिए, लेकिन शिवनंदन जी, जब हम कृषि वर्ष की बात करते हैं तो हो सकता है कि ये जो तमाम असमानता है इनको लेकर के भी इस वर्ष में जो है वो समानताएं लाई जाए। और जैसे आप कह रहे हैं कि भिन्नताएं हैं, जहां सोयाबीन में मुआवजा दे दिया, मक्का में नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्ष में हो सकता है इसको लेकर विचार किया जाए, यानी कि इसी वर्ष में। जी बिल्कुल, होना ही चाहिए भाई साहब, होना ही चाहिए। 4 किसान की जब ये योजना सही तरीके से लागू होगी, सरकार सोचेगी, और हम तो आशा करते हैं सरकार से बिल्कुल करना भी चाहिए सरकार का। और देखिए, अगर हम शिवनंदन जी बात करें कृषि को लेकर, तो सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ाया जा रहा है और नहरों से खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही अब तो किसानों को सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं कि बिजली व्यवधान न बने उनकी सिंचाई के बीच में, तो उनको सोलर पंपों की व्यवस्था भी की जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, एक बहुत अच्छी योजना है। 90% किसान को सब्सिडी है, नहरों का दायरा भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कर तो सब लेते हैं ना उत्पादन। सबसे बड़ी समस्या आती है हमको बेचने में, लेकिन अब सरकार पहल कर रही है कि उद्योग धंधे लगाएंगे। एक जिला एक उत्पाद, सरकार ने ऐसा एक पहल की है, बहुत अच्छी पहल है। हर जिले का कोई ना कोई उत्पाद होता है तो उसकी प्रोसेसिंग वही होगी, वो बिकेगा, तो ये काम तो ठीक है, लेकिन ये मैदानी रूप में आ जाए, इनकी मॉनिटरिंग करना सरकार के लोगों को बहुत जरूरी है। देखो, किसान बताता है, किसान संघ भी बताता है और संगठन भी सरकार को बताते हैं, जनप्रतिनिधि हर गांव से लेके भोपाल दिल्ली तक भी हैं सरकार के, तो इन लोगों ने भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में किसान की परेशानी है क्या, और किसान को सरकार अगर लाभ दे रही है तो वास्तव में किसान को नीचे तक लाभ मिल रहा है क्या। और सरकार के भी आंकड़े हैं कि 70% किसान 5 बीघा से 10 बीघा के हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो उन लोगों के विषय में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो छोटे किसान कैसे इस योजनाओं का लाभ ले सके, सारी चीजें भी हमें। जी ठीक है। पदम सिंह जी, देखिए, सरकार की जो योजना है, सरकार की मतलब सरकार चला रही है, सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी तो प्रशंसा शिवनंदन जी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो नेशनल स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसकी जरूरत है, प्रशासनिक कसावट की जरूरत है, क्योंकि नीचे बैठे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो योजनाओं का जो लाभ है लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। भाई साहब कह रहे हो सकता है कुछ जिलों में समस्या हो, कुछ जिलों में ना हो, विषमता तो रहती है, पर क्या है कि जो योजना रहती है उनमें जो विसंगतियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास हम सभी मिलकर करते हैं। किसान भारतीय किसान संघ भी करता है, उनकी भी सराहना करता हूँ, और अन्य संगठन जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य संगठन हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सब मॉनिटरिंग करते हैं, और जहाँ पर विसंगति होती है, यहाँ कोई परेशानी होती, तत्काल सरकार तक पहुंचाते हैं, उसका निराकरण होता है। ऐसा नहीं है निराकरण नहीं होता, निराकरण होता है उसका। ठीक है, निराकरण होता है, लेकिन समस्याएं फिर भी किसानों को होती हैं, तो फिर निराकरण कहाँ उचित रह जाता है फिर? नहीं, समस्या कहीं आती है भाई साहब, खाद वितरण की बात कर रहे हैं, खाद वितरण समस्या रहती है, खाद उपलब्ध होता है लेकिन वितरण नहीं होता। वास्तव में समस्या आती है तो मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग करने के बाद उसको जो है वो समस्या को निदान करने का प्रयास करते हैं, निदान होता है और किसान को उसका लाभ पहुंचता है सीधा। और आजकल तो वैसे भी डीबीटी के माध्यम से बहुत सारी योजना है एग्रीकल्चर सेक्टर की, डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ किसान को हो ही रहा है। पर जो फिजिकल योजना है, फर्टिलाइजर है, वो चूंकि डीबीटी के माध्यम से नहीं है, तो फर्टिलाइजर में विषमताएं जहाँ हुई, जिन लोग हुई होंगी उनका निराकरण भी हुआ है। ठीक है। देखिए शिवनंदन जी, पदम जी कह रहे हैं कि समस्याएं आती है लेकिन उनका संज्ञान भी लिया जाता है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं तो वो बनी ही रहती हैं, बाकायदा प्रशासन को उस पर निर्देशित किया जाता है, प्रशासन वहां पर पहुंचता है, मौजूदा स्थिति का संज्ञान लेता है और जो भी समस्याएं होती है उनके निदान के लिए काम किए जाते हैं। जी भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या का समाधान नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन भाई साहब जब तक देर हो चुकी होती है, अभी आपने कई जगह देखे होंगे कि जब आदमियों की यूरिया की लाइन में लगते मौत हो गई, जब प्रशासन चेता, जबकि हम लोगों ने, किसानों ने पहले ही प्रशासन को बता दिया था कि भाई साहब हमारी एक बैठक कर लो जिलाधीश महोदय के साथ, कृषि विभाग के साथ, ये समस्याएं आने वाली हैं। समस्याएं आ कर रही हैं खाद्य वितरण में, इसलिए आ रही है समस्याएं, जो जमीन है राजस्व रिकॉर्ड में उससे कम से कम 20-25% ज्यादा जमीन बढ़ गई किसान के पास। वो चाहे अपनी हमने मेड़ पटा ली होगी, और चाहे हमारी सरकारी जमीन होगी, और चाहे हमारी वन विभाग की जमीन होगी, तो इनके हिसाब से दूसरी हम जो फसल बोते हैं
अब मक्का बो दी, कई जिलों में मक्का लगा दी संपूर्ण, मक्का में यूरिया की जरूरत ज्यादा है। फिर यूरिया के बाद में जो हम रबी की फसल लगाएंगे उसमें डीएपी वगैरह की ज्यादा जरूरत होगी। तो इन चीजों के हिसाब से भी प्रशासन को, कृषि विभाग को इनको सतर्क रहना पड़ेगा। अब वो क्या है, जब तक समस्या का समाधान होता है तो देर हो चुकी होती है, तो उसमें क्या है, सरकार भी बदलाव क्या है भाई साहब, इसमें समस्या जो आती है, किसान अचानक क्रॉपिंग पैटर्न एक परिस्थिति में क्रॉपिंग पैटर्न इतनी तेजी से बदलता है, किसान एक फसल की तरफ भागने लगते हैं तो उससे क्या रहता है कि जैसे मक्का की क्रॉप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, यूरिया लगेगा, तो जैसे 1 हेक्टेयर में 10 हेक्टेयर में लगना चाहिए, तो वो क्या 1000 हेक्टेयर में पहुंच जाती है, तो उसकी जो है डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो क्रॉपिंग की जो समस्या है, क्रॉपिंग पैटर्न की, उसके कारण असमानता होती है। शासन जो स्टॉक करता है वो कितने हेक्टेयर में कौन सी क्रॉप की सोइंग हुई है, उसको सोइंग के मान से सरकार अपनी व्यवस्था करती है, पर वो असमानता जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने के कारण असमानता होती है, उसका सरकार ध्यान रखती है हमेशा। ठीक है, क्या कहेंगे शिवनंदन जी? जी, सरकार ध्यान तो रहती है, समस्या कहाँ आती है मैं बताता हूँ नहीं आपको। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस मंडी में 4 जिलों के किसान आते हैं। अब डीबीटी के माध्यम से सरकार सुधार कर रही है उसमें, वो 4 जिलों के किसान उसी डबल नोक से ले रहे हैं, जबकि उन्हें अपने जिले से लेना चाहिए। तो समस्या यहाँ भी पैदा हो जाती है। तो ये हर ठीक है, समय हो गया। एक अंतिम टिप्पणी परम जी, क्या कहेंगे? अंतिम टिप्पणी, समय हो गया। अंतिम टिप्पणी मेरी ये है कि सरकार जो व्यवस्था करती है किसान के लिए, जो आदान की, वो वास्तव में सरकार जो मांग और पूर्ति के अनुसार करती है। मैंने जो कहा आपको पहले भी मैंने कहा कि अचानक कोई ऐसी क्रॉप पर किसान चला जाता है जिसकी सोइंग ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है। ठीक है भाई, सरकार अपनी व्यवस्था पूरी करती है, वितरण भी ठीक करती है। ठीक है, समय हो गया है। चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए पदम जी आपका बहुत शुक्रिया, और शिवनंदन रघुवंशी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो 2026 की शुरुआत हो गई है और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो इसको लेकर किसानों की जो आकांक्षा है वो भी बढ़ गई हैं, आशाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इस दौरान कृषि को उद्योगों से जोड़ा जाएगा, कृषकों की जो किसान है उनकी आमदनी को बढ़ाया जाएगा, और उसके लिए तमाम सारी योजनाएं भी धरातल पर उतारी जाएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।